हेलो एवरीवन। तो आज हम समझते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए न्यू टैक्स रेजीम में क्या रहेगा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ को न्यू टैक्स रेजीम में जो टैक्स एप्लीकेबल स्लैब रेट्स हैं वो होगा। अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। अगर आपकी 6 से 9 लाख रुपए है तो उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। अगर 9 से 12 लाख रुपए है तो आपको 15% टैक्स देना है। 12 से 15 है तो आपको 20% टैक्स देना है। और अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा की है तो आपको 30% का टैक्स देना है। अब हम ये समझते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी एग्जेम्पशंस और कौन कौन सी डिडक्शन टोटल इनकम निकालने में नहीं मिलेंगी। पहली तो आपको एचआरए की जो एग्जेम्पशन मिलती है ओल्ड स्कीम में वो नहीं मिलेगी। सेकंड रहेगी जो आपको ट्रैवल अलाउंस की मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। स्टैंड उसके अलावा क्लबिंग ऑफ के जो प्रोविजंस होते हैं जो कि माइनर की इनकम आपके इनकम में ऐड होती है वो भी आपको डिडक्शन उसके अगेंस्ट नहीं मिलेगी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी जो कि आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर रेंटेड प्रॉपर्टी पे लेते हैं वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपको जो है जो कि आप डोनेशंस वगैरह देते हैं वो भी कोई से भी नहीं मिलेंगी। चाहे वो 80C की डिडक्शन हो चाहे 80D की हो वो कोई नहीं मिलेंगी। तो अब ये समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल क्यों है। वो बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को हर साल ऑप्शन मिलता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी बिजनेस इनकम भी है तो फिर आपको सिर्फ एक बार ही ऑप्शन मिलेगा या इस स्कीम से ऑप्ट आउट करने का। और वो ऑप्शन आपने एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार ऑप्ट आउट लाइफ टाइम में करने का आपके पास ऑप्शन है। बिजनेस इनकम जैसे हो गई जैसे कि आपकी एफ एंड ओ से इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम आएगी। या फिर आप कोई फ्रीलांसर हैं या फिर आपको कोई कंसल्टेंसी फीस मिलती है तो ये सारी बिजनेस इनकम कंसीडर होती है। अब ये समझते हैं कि जो इसमें चेंजेस आए हैं न्यू स्कीम में वो क्या हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अब आपकी जो न्यू स्कीम है वही एप्लीकेबल रहेगी। अगर आपको अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम पुरानी स्कीम में जाना है तो आपको उसके लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और वो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज अपनी रिटर्न फाइल करने के पहले करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रजीम माना जाएगा। तो अपनी आईटीआर को आप लोग 31 जुलाई 2024 के पहले भरें। और ये ज़रूर एनालाइज कर लें कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रजीम बेनिफिशियल है या फिर न्यू टैक्स रजीम। इसका एक फॉर्म जाता है ओल्ड टैक्स रजीम का, वो आपको फाइल करना होगा अपनी आईटीआर फाइल करने के पहले। तो प्लीज़ इसे ध्यान से करें, अदरवाइज आपकी ओल्ड टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मानी जाएगी।